मेरे प्यारे भक्तों, आज हम आपको एक वर्णन कराने जा रहे हैं जिससे सुनने से आपको पारिवारिक जीवन में उन्नति तथा सुख संपत्ति का मार्गदर्शन होगा। कथा के अनुसार ये कहानी एक सब्जी बेचने वाले की और महादेव के प्रेम की कहानी है। देखिए कैसे अपने भक्त के लिए महादेव एक नंदी बैल के रूप में आ जाते हैं। राजू नाम का एक लड़का होता है। वो अपने खेत की हर रोज सब्जी बेचता था। वो एक ठेला लगाकर सब्जी पूरे गांव में घर घर जाकर बेचता था। वो बहुत ही ज़्यादा शिव जी को मानता था। उनकी हर रोज भक्ति भी करता था। राजू की पत्नी भी राजू की तरह ही शिव जी की भक्त थी। वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुशी से रह रहे थे क्योंकि उनकी सब्जियों का व्यापार बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा था महादेव जी की कृपा से, और उनका जीवन बहुत अच्छे से बीत रहा था। शिव जी की कृपा से उनकी पूरी सब्जी रोज बिक जाती थी। वो दोनों रोज जब शिव जी का ध्यान करते और पूजा करते, तब वो रोज शिव जी से बस यही बोलते कि आप हमको एक दिन दर्शन जरूर देना, हम आपको देखना है और आशीर्वाद भी प्राप्त करना है। वो लोग रोज यही शिव जी से विनती करते और यही रोज मांगते। सुन सुनकर शिव जी भी एक दिन उनकी विनती सुन लेते हैं और सोचते हैं मैं इनको जरूर दर्शन दूंगा, लेकिन इनके सामने जाऊं कैसे। फिर वो सोचते हैं मैं एक नंदी यानी कि बैल के रूप में दर्शन देने जाता हूँ। एक दिन वो दोनों रोज की तरह पूजा कर रहे होते हैं। तभी शिव जी एक बैल के रूप में उनके घर के बाहर खड़े हो जाते हैं और अपने मुंह से गेट की कुंडी भी बजा देते हैं। सब्जी वाले की पत्नी बाहर गेट खोल कर देखती है तो कोई इंसान नहीं दिखता है और बैल ही दिखता है। वो तुरंत गेट लगा लेती है। थोड़ी देर बाद एक बार फिर से कुंडी बजती है। उसकी पत्नी फिर से देखती है, फिर वही बैल होता है तो वो उस बैल को देखकर गुस्सा हो जाती है और एक पानी से भरी बाल्टी डाल देती है। वो बैल वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो सब्जी वाला अपना ठेला लगा रहा होता है। तभी वो बैल फिर से आ जाता है। वो सब्जी वाला उस बैल को भगा देता है। वो बैल वहाँ से फिर से चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से आ जाता है। इस बार वो सब्जी वाला बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, उसे डंडा मार देता है। वो बैल वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो बैल थोड़ी देर बाद उनके खेत के पास दिखाई देता है। तब वो सब्जी वाला उस बैल को देख लेता है। उसे कुछ सब्जी खिलाने की बजाय वो बहुत जोर जोर से डंडे से मारता है, जिससे उस बैल की खून निकल आता है। वो वहाँ से चला आता है। वो अब बैल उन लोगों के घर के बाहर और ना खेत पर दिखाई देता है, अब कहीं नहीं दिखता। शिव जी को इन लोगों की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है। वो बोलते हैं कि मैं इन्हें दर्शन देने गया, इन लोगों ने मुझे मार मार कर भगा दिया और मेरा ये हाल कर दिया। थोड़े दिन बीतने के बाद उस सब्जी वाले को दिक्कतें आना शुरू हो गईं, क्योंकि वो पूरे दिन आवाज लगा लगा कर सब्जी बेच रहा होता है, लेकिन उसकी कोई भी सब्जी नहीं खरीद रहा होता है। उसकी सब्जी अब आधी भी नहीं बिक रही थी। वो थक हार कर घर चला आता है। दूसरे दिन ही उसके खेत की भी सब्जी सड़ने लगती है। वो ये देखकर अब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। एक मुसीबत से लड़ ही रहा होता है, तभी दूसरी मुसीबत भी आ जाती है। अब उसकी पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब होने लगती है। वो अब बहुत ही ज़्यादा दुखी हो चुका था।
थोड़े दिन बाद वो भी ये सब देखकर परेशान हो जाता है और वो भी बीमार पड़ जाता है। उन लोगों पर चला भी नहीं जाता है। तब वो महादेव से हाथ जोड़ जोड़ कर बहुत विनती करते हैं, बहुत माफ़ी मांगते हैं कि महादेव, अगर हमसे कोई भूल हो गई हो या हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमको क्षमा करें। अब हम लोग तभी भोजन करेंगे जब तक आप हमको दर्शन नहीं दोगे और जिंदगी के दुख दूर नहीं करोगे। वो लोग बिना कुछ खाए पिए शिव जी की आराधना और भक्ति करते हैं, उनका जप करते हैं। अब रात हो जाती है, तब वो थोड़ी देर बाद शिव जी की मूर्ति में से आवाज़ आती है कि मैं आ चुका हूँ, गेट खोलो। वो दोनों रोते हुए गेट खोलते हैं। तब वो देखते हैं कि वही बैल खड़ा है और वो दोनों बैल को देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं और बैल के पैरों में गिर जाते हैं। तब वो बैल उन्हें सर पर चाट चाट कर प्यार करता है। वो सब्जी वाला भागकर घर से सब्जी लाता है और उस बैल को खिलाता है। वो हाथ जोड़कर और आंख बंद करके माफ़ी मांगते हैं, लेकिन जब वो आंखें खोलते हैं तब वो बैल नहीं दिखता। वो लोग अंदर आ जाते हैं और वो आपस में बोलते हैं, हम लोगों ने भगवान को पहचान ही नहीं पाया और उनका अपमान भी किया। थोड़े दिन बाद ही सब कुछ ठीक हो जाता है, सब पहले से भी अच्छा हो जाता है। उसकी खेत में बहुत ही ज़्यादा उपज होने लगती है और सब्जियां भी बिकने लगती हैं और थोड़े दिन बाद उन लोगों की तबीयत भी ठीक हो जाती है। हर हर महादेव।